हरे कृष्णा 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। आह कंतूराः यज्ञाः स्वधामाः पशोधम शंभो महाजत जया महाग्राह हुत्यम। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों का दिया जाने वाला दर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं ज्योतिष्ठ नाम के वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही हैं। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वो भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुर्गंध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि ये अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वो कृष्ण की भिन्न शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्म कांड भाग्य में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा ये कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए ये उन्हें समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वैद विहित यज्ञ प्रसन्न कर लिए हैं। पितामहः जागतो माता धाता पितामह वेदः पवित्रम ओंकारा शृंखमास यजुवेराः च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं यज्ञ जानने, योग शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग वेद, सामवेद तथा आयुर्वेद भी हूँ। इसका तात्पर्य है सारे चार विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम भिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धात शब्द का अर्थ स्पष्ट है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु उनके स्पष्ट दादा दादी तथा दादा कृष्णा है। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है, अतः सारे वेदों के लक्षण कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय में हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वो कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वो भी कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण भी हैं। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है, और ये कृष्ण भी हैं, जो कि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद में प्राण व ओंकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। गति भरताः प्रभु साक्षी निवासाः शरण सहृदय प्रभाताः प्रलय स्थानाः निर्धारित विजय व्यायाम। मैं ही लक्ष्य पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणार्थी तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहाँ हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं हैं। जो कृष्ण को नहीं जानता वो पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रकृति या तो आशंकिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण होती है। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और
तदा गुणानुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महालोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोक कृष्ण के ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति का दिशा में कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपन का कार्य करते हैं। कृष्ण को भिन्न शक्तियों तक पहुँचने का अर्थ है अप्रत्यक्षता है, कृष्णा तक पहुँचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्णा तक सीधे पहुँचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरण, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तथा एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम सशक्त हैं, क्योंकि वे सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा घर, देश या लोक जहाँ पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहाँ भी शरण लें। हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं। चूँकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़ करके ना तो कोई मित्र हो सकता है, न कोई शुभचिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्वास स्थल हैं। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत हैं। तत्महामाहेः वर्षाः निग्राह सृजन चाह अमृत चैव मृत्योः सदा चाह हम अर्जुनाय। हे अर्जुन, मैं ही तप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरतव हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत्य दोनों मुझ में ही है। इसका तात्पर्य है, कृष्ण अपनी भिन्न शक्तियों के विद्युत तथा सूर्य के द्वारा तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म शत्रु में कृष्ण की आकाश से वर्षा होने देते हैं और वर्षा शत्रु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वो कृष्णा है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्णा मिलते हैं। कृष्णा की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों। अतः कृष्णा भवनामृत की उच्च अवस्था में से ऐसे भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्णा में ही दर्शन करता है, जो कि कृष्णा पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः समस्त भौतिक प्रकष्टों से युक्त या विराट विश्व रूप भी कृष्णा है। एवं वृंदावन में जो दो भुजा वाले वंशी वंदन करते हुए यशम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती है। त्रिविद्याः महसोमापाः पुतपापाः यज्ञेरिष्टाः स्वर्गति प्रधान्ते ते पुण्यामासन्धाः सुरेन्द्रलोक मंत्रिंताः दिव्य दिव्य देवभोगनाः। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते, वे स्वर्ग प्राप्ति की गर्वेषण करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर के इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इसका तात्पर्य है, त्रैविद्याः शब्द तीनों वेदों साम, यजु तथा शर्ग वेद का सृजन है। जिस ब्राह्मण ने इन तीन वेदों का अध्ययन किया वो त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है।
दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसीलिए कृष्णा अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्णा की वास्तव में समझने का प्रयास करते हैं। होता है हाँ, होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करते हैं, रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से भिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के नियमों गुणों के कल्माश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों तथा महालोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंच करके वो वहाँ इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। ते तंताः भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालाः क्षिणे पुणे मंत्रलोकाः विशक्तिः त्रिया धर्माः मुनिप्रप्ताः गत्तागन्तं कमाः लभन्ते। इसका तात्पर्य है, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रह करके इंद्रिय सुख की गणवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं उसे दिग्र जीव तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता है। पूर्ण कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसे कि वेद सूत्र में इंगित किया गया है। जन्म यथा है, जिसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्णा को नहीं समझता, वो जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। वो बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता ही रहता है, मानो वो किसी चक्र पर स्थित है जो कभी ऊपर जाता है और फिर कभी नीचे आता है। सारांशाह ये है कि ये वैकुंठ लोक ना जा करके स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। अच्छा तो ये होगा कि सच्चे नंदन दिमाह जीवन को भोगने के लिए वैकुंठ की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहाँ से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता है। अनिश्चितताः माह यज्ञनाः प्रयोपासन्ताः तेषाः नित्य विक्तुनाः योगशाः वयम्। किंतु जो लोग अनय भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक क्षण भी कृष्ण भवनामृत के बिना नहीं रह सकता, वो 24 घंटे कृष्णा का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पद सेवन वंदन अर्चना 10 संख्या भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिसे भक्तों को आत्म साक्षात्कार होते हैं और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वो भगवान का सर्वत्र प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है या योग्य कहलाता है। ऐसे भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपाय माय संरक्षण, भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्णा भवनावाहित होने में सहायक बनते हैं। और जब तक भक्त पूर्ण कृष्णा भवनावाहित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीव में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। ये समवेद भक्ता यंता श्रद्धा विनता
तेपि मविवेकन्ताय यजन्ते विधि पूर्व कर्मा। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का कथन है कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डाल करके उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है या वो नियमों का ठीक से पालन नहीं करता है। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान के संसार के विभिन्न अधिकारों तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा नियमित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वक कहा गया है कि दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते हैं। अहि सर्वज्ञानाय भुक्ताय च परुषाय न तु ममाभिजनन्ति तत्त्वंशाः विनतेः। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ तक कि स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु भागवत गीता के तृतीय अध्याय में ये स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप श्रवण वर्ण आश्रम धर्म और ये विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसीलिए श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ, किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है। यदि किसी को भी अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वो इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि वो शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वंचित फल प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री राधे 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 राधे। कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।